हेलो गाइस, फिर से तमन्ना नर्सिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। चलो, आज अपन पढ़ते हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है यूट्रस। क्या नाम है? यूट्रस। यूट्रस को जानते हैं, पहचानते हैं कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, चलो। तो यूट्रस है क्या एक्चुअली में, इसको जानने के लिए अपन क्या करते हैं कि यूट्रस कहाँ का पार्ट है, तो ये रिप्रोडक्टिव का पार्ट है भाई साहब। किसका पार्ट है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसका पार्ट है। कौन से रिप्रोडक्टिव? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। किसका? सिस्टम का है फीमेल रिप्रोडक्टिव। और फीमेल के अंदर भी एक होता है बच्चों एक्सटर्नल एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन होता है, एक होता है इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन होता है। क्या होता है? इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन होता है। तो ये इंटरनल ऑर्गन के अंदर है। किसके अंदर है यूट्रस प्रेजेंट है? इंटरनल ऑर्गन के। इंटरनल के अंदर सबसे फर्स्ट आता है आपकी वेजाइना, यस या नो। सेकेंड नंबर आपका क्या आता है? यूट्रस आता है। क्या आता है भाई? यूट्रस आता है। थर्ड नंबर आपके क्या आता है भाई साहब? आपकी फेलोपियन ट्यूब आती है। और फोर्थ नंबर पे कहाँ क्या आता है आपका? जो आपकी लवली ओवरी है वो आती है। ठीक है, तो अपन इस वाले सेगमेंट को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? यूट्रस को पढ़ेंगे कि यूट्रस कहाँ है। यूट्रस एक्सटर्नल ऑर्गन नहीं है। यूट्रस क्या है? इंटरनल ऑर्गन है। कौन सा ऑर्गन है? इंटरनल ऑर्गन। तो एक्सटर्नल कौन सा होता है आपका? जो वल्वा होता है वो आपका क्या होता है? एक्सटर्नल ऑर्गन होता है। वेजाइना आपकी एक्सटर्नल ऑर्गन के अंदर नहीं आती है, ये इंटरनल ऑर्गन के अंदर आती है। और वल्वा क्या होता है? वल्वा जो एक्सटर्नली आपको जो विजुअल पार्ट होता है, ठीक है, आप बाहर से जो देखते हैं वो वेजाइना नहीं है, वो क्या है? आपकी वल्वा है। यस या नो? तो इसके बारे में अपन क्या पढ़ेंगे? डिटेल में पढ़ेंगे कि यूट्रस एक्चुअली में होता क्या है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। बहुत जरूरी टॉपिक है पढ़ना, इसलिए आज अपन यूट्रस के बारे में पढ़ेंगे। यूट्रस है बच्चों, यूट्रस आपका कैसा होता है वो अपन बाद में देखेंगे, लेकिन ये देख लीजिए, ये देखिए, ये आपका यूट्रस है। क्या है बच्चों? अरे बोलो तो सही, यस या नो। ये है आपका लवली यूट्रस। क्या है बच्चों? ये है आपका लवली यूट्रस। यस, ये है आपका यूट्रस। ये है आपकी वेजाइना। अरे बोलो तो सही, ये है आपकी वेजाइना। ये क्या है? ये है आपका यूट्रस। क्या है बच्चों? ये है आपका यूट्रस। तो सर ये क्या है? ये है फंडस। क्या है बच्चों? ये है फंडस। और इस वाले सेगमेंट को अपन क्या बोलते हैं? बॉडी बोलते हैं। आगे बढ़ाएंगे, अभी तक तो इंट्रो है। चलो, ये है आपकी फैलोपियन ट्यूब। क्या है बच्चों? फैलोपियन ट्यूब आपकी 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। कितनी? 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फिम्बरी बोलते हैं। 20 से 25 फिम्बरी होती है, वो प्रेजेंट होती है। और एक वैसा हाथी की सूंड की तरह लंबी होती है, जो ओवरी से अटैच होती है और एंगल्फ करने का काम करती है जब ओवा रिलीज होता है तब। ओके, तो ये क्या है भाई साहब? ये है आपकी वेजाइना, इसको बोलते हैं यूट्रस, इसको फंडस बोलते हैं। ये फैलोपियन ट्यूब है। और यहाँ पे आपकी क्या होती है? ओवरी होती है, वो प्रेजेंट होती है। यस या नो? तो अपन इसको पढ़ेंगे। कहाँ पे सिचुएटेड है यूट्रस? यूट्रस कैसा होता है? कितनी लेयर होती है? और क्या इसका जो नॉर्मल फंक्शन वगैरह है, सब कुछ अच्छे से पढ़ेंगे। चलो, नाउ स्टार्ट। जो आपका यूट्रस है, क्या है? आपका जो यूट्रस है वो हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है। कैसा? हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है बेटा। कैसा ऑर्गन है? हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है आपका। कैसा ऑर्गन है? हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है। हॉलो का मतलब होता है खोखला पार्ट है, इम्पटी है। आया समझ में? इसके अंदर आप क्या बोल सकते हैं? इसको हॉलो मस्कुलर ऑर्गन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? हॉलो मस्कुलर ऑर्गन बोल सकते हैं। ठीक है सर, इसकी पोजीशन क्या होती है? ये प्रेजेंट कहाँ होता है? ठीक है, पोजीशन मतलब अब इसकी जो लोकेशन है, ठीक है, उसकी जो लोकेशन है वो कहाँ प्रेजेंट होती है? यस या नो? तो यह आपको ध्यान रखना है, पेल्विक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती है। कहाँ प्रेजेंट होती है? पेल्विक कैविटी के अंदर। पेल्विस आपका जो है वहां पे आपका यूट्रस है वो प्रेजेंट रहता है। सब बोलते हैं कि नहीं नहीं ये तो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। नहीं, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर बाद में आएगा। कब आएगा? जब वो मदर है वो प्रेग्नेंट होगी। ऐ समझ में? लेकिन सबसे पहले 12 वीक के बाद में आपका जो एब्डोमिनल के अंदर जो यूट्रस है वो आना शुरू हो जाता है। 12 वीक तक जो प्रेगनेंसी होती है, 12 वीक तक तो कहाँ रहता है? पेल्विक कैविटी में ही रहता है समझ में? तो आपको जब पेल्विक कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट है? आपका यूट्रस प्रेजेंट होता है।
ठीक है। तो यूट्रस कैसे प्रेजेंट होता है ये देखिए, आपका ये यूट्रस है, ये देखिए आप, ये यूट्रस है, ये आपकी वेजाइना है, ऐसा यूट्रस। इसके आगे की तरफ क्या है भाई साहब, ब्लेडर है, यस या नो। ये है आपका यूरिनरी ब्लेडर और ये है आपका यूट्रस। क्या है बच्चों, ये है आपका यूट्रस और यहाँ पे आपका प्रेजेंट होता है रेक्टम। क्या होता है, रेक्टम प्रेजेंट होता है भाई साहब, यस या नो। तो यूट्रस कहाँ प्रेजेंट है, यूट्रस भाई साहब कहाँ प्रेजेंट है, बिहाइंड, यानी बिहाइंड। बिहाइंड तो आपका क्या है, रेक्टम है। और फ्रंट में क्या है भाई साहब, ये फ्रंट पार्ट है, फ्रंट में क्या है, तो यूरिनरी ब्लेडर है, यस या नो। तो आगे की तरफ आप जानेंगे तो आगे की तरफ आपका ब्लेडर है और पीछे की तरफ आपका क्या है, यूरिनरी, सॉरी क्या नाम है, रेक्टम प्रेजेंट है। क्या है, रेक्टम प्रेजेंट है। और यहाँ पे बीच में, दोनों के बीच में प्रेजेंट है, क्या है प्रेजेंट, आपका यूट्रस प्रेजेंट है। ठीक है, कैसी पोजीशन के अंदर वो है, तो भाई साहब याद रखना, एंटेवर्टेटेड, एंटेवर्टेटेड एंड एंटे एंड एंटेफ्लेक्शन, एंटेफ्लेक्शन, एंटेफ्लेक्शन आपका प्रेजेंट है। आया समझ में। और आपका राइट साइड के अंदर झुका हुआ है, कैसा, ठीक है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप, रेट्रो। क्या बोलते हैं, रेट्रो। क्या बोलते हैं बच्चों, रेट्रो, रेट्रो। क्या बोलते हैं, रेट्रो रोटेटेड बोलते हैं, रेट्रो रोटेटेड बोलते हैं, यस या नो। तो ये आपका एक क्वेश्चन बन गया कि उसकी पोजीशन होती है, कैसी होती हैं, तो ये आगे की तरफ फॉरवर्ड है, राइट साइड के अंदर झुका हुआ है। किसके बीच में है वैसा, रेक्टम और यूरिनरी ब्लैडर के बीच में आपका जो यूट्रस है वो प्रेजेंट है। और ये कहाँ प्रेजेंट है, पेल्विक कैविटी के अंदर। आया समझ में बच्चों। तो ये है आपका यूट्रस। क्या है बच्चों, यूट्रस। अगेन नेक्स्ट, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे कि यूट्रस अपन ने पढ़ लिया, तो यूट्रस की साइज क्या होती है, शेप क्या होता है, लोकेशन आपने पढ़ ली। तो चलो यूट्रस के बारे में और पढ़ते हैं। यूट्रस है, यूट्रस भाई साहब उसका मेजरमेंट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, मेजरमेंट पढ़ेंगे कि यूट्रस का क्या मेजरमेंट आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं उसकी जगह क्या जानूंगा, साइज के बारे में जानूंगा। किसके बारे में जानूंगा, मैं साइज के बारे में जानूंगा कि साइज क्या होती है। तो आपकी जो थिकनेस क्या है, आपकी विड्थ क्या है, आपकी विड्थ क्या है, आपकी जो थिकनेस है वो क्या है, आपकी जो लेंथ है वो क्या है। तो आपकी लेंथ क्या है, विड्थ क्या है, और आपकी थिकनेस है वो क्या है। तो अपन इसको जानेंगे। जो आपकी जो लेंथ होती है यूट्रस की 7.5 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 7.5 सेंटीमीटर होती है। विड्थ होती है भाई साहब 5 सेंटीमीटर और इसकी थिकनेस होती है 2.5 सेंटीमीटर। आप बोल सकते हो ये है बच्चों सेंटीमीटर में। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, 3 × 2 × 1, ये इंच के अंदर आपको ध्यान रखना है। किसमें, इंच के अंदर। आया समझ में, यस या नो। 1 इंच का मतलब होता है 2.5 सेंटीमीटर, यस या नो। तो नंबर 2 ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, नोट करके आप लिख दीजिए। 3 × 2 × 1 सेंटीमीटर के अंदर भी आएगा बच्चों, सेंटीमीटर में भी आएगा, ये इंच में, ये इंच का ध्यान रखना है। और सेंटीमीटर में आपकी ओवरी आएगी बच्चों। क्या आएगी, ओवरी आएगी। ओवरी है सेंटीमीटर के अंदर पूछा जाएगा, लेकिन यूट्रस है वो इंच में पूछा जाएगा। आपकी जो लेंथ कितनी होती है 3 इंच, विड्थ कितना होता है 2 इंच, और आपकी जो थिकनेस होती है कितनी होती है 1 इंच होती है। सेम एज आपको यहाँ पे ओवरी के अंदर पूछा जा सकता है, ये वैल्यू आपको पूछी जा सकती है। इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि उसकी जो साइज है वो कैसी होती है। आया समझ में। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं उसकी जो शेप क्या है, यूट्रस है, जो यूट्रस की जो शेप है वो कैसी शेप है। तो बच्चों यूट्रस की जो शेप होती है उसको बोलते हैं पियर शेप। क्या बोलते हैं, पियर शेप बोलते हैं। अगर पियर शेप भी नहीं आए तो पायरिफॉर्म, पायरिफॉर्म शेप बोलते हैं। क्या, और भाई साहब अगर हिंदी में आ जाए तो लिख देना भाई साहब, नाशपाती के आकार की होती है। कैसी होती है, नाशपाती के आकार का आपका यूट्रस है वो होता है, यस या नो। तो यहां तक आपने पढ़ लिया, यहां तक आपने पढ़ लिया। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट अपन क्या पढ़ेंगे, ये है मेजरमेंट के बारे में पढ़ा।
नेक्स्ट है उसका जो यूट्रस है, यूट्रस का जो वेट होता है भाई साहब, यूट्रस का जो वेट होता है वो कितना होता है। जो नॉर्मल नॉन प्रेग्नेंट लेडी, नॉन प्रेग्नेंट याद रखना बेटा, नॉन प्रेग्नेंट है, नॉन प्रेग्नेंट जो वुमन है उसके अंदर जो आपका वेट होता है वो कितना होता है, 60 ग्राम होता है। कितना होता है, नंबर 1 फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देंगे आप, किसको देंगे, 60। अगर ये ऑप्शन में नहीं आता है तो 50 से 80 ग्राम आएगा। कितना आएगा, 50 से 80 ग्राम आएगा। प्रायोरिटी नंबर सेकंड, प्रायोरिटी नंबर सेकंड, फर्स्ट प्रायोरिटी इसको दोगे, सेकंड प्रायोरिटी इसको दोगे। आया समझ में। अगर रेंज के अंदर पूछा जाता है, ये सिंगल वर्ड के अंदर पूछा जाता है तो आपको 60 ग्राम का यूट्रस है। किसके अंदर, नॉन प्रेग्नेंट के अंदर। ये बात ध्यान रखिए। अगर मैं प्रेगनेंसी की बात करूं, किसकी बात करूं, मैं प्रेगनेंसी की बात करूंगी, प्रेगनेंसी के अंदर यूट्रस का वेट कितना होता है, तो 900 से लेके 1000 ग्राम होता है। कितना होता है, 900 से लेके 1000 ग्राम होता है। सर ये क्यों होता है, प्लेसेंटा है आपका, फीटस है आपका, एमनियोटिक फ्लूइड है आपका, तो सब कुछ है उसके अंदर। आया समझ में। तो ये कितना वेट हो गया, कितना वेट हो गया, 900 से 1000 ग्राम। किसके अंदर, प्रेगनेंसी के अंदर, नॉन प्रेग्नेंट के अंदर ये होता है। आया समझ में यहाँ तक। तो ये जो नॉर्मल डाटा है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा भाई साहब। आया समझ में। तो ये है आपका नॉर्मल पार्ट। क्या था बच्चों, नॉर्मल था। अब अपन पढ़ेंगे कि यूट्रस के पार्ट्स कितने होते हैं, यूट्रस के पार्ट्स के बारे में जानेंगे कि यूट्रस के पार्ट हैं वो कितने होते हैं। तो आप सबको पता है ये है आपका लवली यूट्रस, यस या नो, अरे बोलो तो सही। ये है आपकी फैलोपियन ट्यूब, ये है आपका फंडस, और ये देखिए आप, ये है इस वाले पार्ट को बोलते हैं फंडस। क्या बोलते हैं बच्चों, फंडस बोलते हैं। इस वाले पार्ट को अपन क्या बोलेंगे, बॉडी बोलेंगे। अरे बोलो तो सही, आ रहा है समझ में। इसको बॉडी बोलेंगे और इसको बोलेंगे आप क्या बोलेंगे, सर्विक्स बोलेंगे। इसके बीच में यहाँ पे प्रेजेंट होती है, इसको बोलते हैं इस्थमस बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, इस्थमस बोलते हैं। और फैलोपियन ट्यूब में के अंदर भी इस्थमस होती है वैसा, तो यहाँ पे भी इस्थमस है। अब देखते हैं इसकी जो लेंथ होती है 1.5 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 1.5 सेंटीमीटर होती है। बॉडी की होती है 3.5 सेंटीमीटर होती है। स्तमस्त की कितनी होती है, तो स्तमस्त की 0.5 सेंटीमीटर होती है। और अगर सर्विक्स की बात करूं तो कितनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर इसकी जो लेंथ होती है वो होती है। आया समझ में। तो फंडस की 1.5 होती है, ठीक है। तो आपकी जो बॉडी होती है, बॉडी की कितनी होती है, 3.5 सेंटीमीटर होती है। स्तमस की 0.5 सेंटीमीटर होती है। सर्विक्स की कितनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर होती है। आया समझ में। तो ये अपन जानेंगे, ये क्या है, पार्ट्स है। नंबर 1 क्या है, फंडस। क्या है बेटा, फंडस। नंबर 2 क्या है, बॉडी। क्या है बेटा, बॉडी। नंबर 3 क्या है आपकी, स्तमस। क्या बेटा, स्तमस। ठीक है। नंबर 4 पे अगर मैं बात करूं तो क्या है, सर्विक्स। अगर बहुत सारी किताबों के अंदर सर्विक्स हैं वो यूट्रस कैविटी के अंदर आप इंक्लूड नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं कि यहाँ पे आपकी जो एंडोमेट्रियम एंड मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम एंड मायोमेट्रियम अब्सेंट होती है। क्या है बच्चों, अब्सेंट होती है, यहां तक ही प्रेजेंट होती है। ठीक है। तो आप इंक्लूड कर सकते हैं कि अगर पार्ट के अंदर पूछा जाता है कि कौन सा पार्ट नहीं है तो आप सर्विक्स को हटा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम की जो लेयर होती है वो नहीं होती है। ठीक है। तो सबसे पहले अपन फंडस की बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, फंडस के बारे में बात करेंगे। ओके चलो, तो यहां तक आपने समझ लिया। मैं अगर यहां तक आपने समझ लिया, ओके। चलो बच्चों, आपको दिख रहा होगा कि ये है आपका फंडस। क्या है बच्चों, ये है फंडस। फंडस पार्ट होता है वो डोम शेप का होता है। कैसा होता है बेटा, डोम शेप का होता है, उभरा हुआ होता है। कैसा होता है, उभरा हुआ होता है। ये देख लीजिए आप। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मैं आपको बात करूं तो यहाँ पे एक पेस मेकर प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं पेस मेकर ऑफ यूट्रस। पेस मेकर ऑफ यूट्रस। यूट्रस का पेस मेकर क्या है, कहाँ प्रेजेंट होता है, नियर द फैलोपियन ट्यूब, नियर द फैलोपियन ट्यूब। और सिचुएटेड कहाँ होता है, इस दोनों के बीच में होता है, यहाँ और यहाँ। इसको बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, ट्यूबल ऑस्टिया। क्या बोलते हैं, ट्यूबल ऑस्टिया बोलते हैं, ट्यूबल ऑस्टिया बोलते हैं। क्या, पेस मेकर ऑफ यूट्रस, ट्यूबल ऑस्टिया के नाम से अपन जानते हैं। किसको, ट्यूबल ऑस्टिया के नाम से जानते हैं। किसको जानते हैं अपन, इसको जानते हैं। इसका
आया समझ में, या कॉर्नुआ ऑफ यूट्रस बोलते हैं इसको, और भी आता है कॉर्नुआ ऑफ यूट्रस, कॉर्नुआ ऑफ यूट्रस। ये बच्चों याद रखिए, ये है पेसमेकर ऑफ यूट्रस, पेसमेकर ऑफ यूट्रस। इसका काम क्या है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब कॉन्ट्रेक्शन आना है, जो इंपल्स जनरेशन का काम करती है, और ये जो माना गया है कि राइट साइड का होता है वो डोमिनेंट होता है, और वहां से क्या होता है, इंपल्स ज्यादा जनरेट होगी तो क्या होगा, कॉन्ट्रेक्शन अच्छे आएंगे। आया समझ में। तो इसको कहीं बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि पेसमेकर ऑफ हार्ट, पेसमेकर ऑफ हार्ट क्या होता है, ऐसे नोड होता है आपका। जैसे वैसे ही आपका पेसमेकर ऑफ यूट्रस पूछा जाए तो पेसमेकर ऑफ यूट्रस क्या है आपका, ट्यूबल ऑस्टिया, क्या ट्यूबल ऑस्टिया या फिर कॉर्नुआ ऑफ यूट्रस बोलते हैं। ये क्या काम का क्या करता है, इसका काम है इंपल्स को जनरेट करना। यूट्रस के इंपल्स को जनरेट होगा तो इंपल्स जनरेट होगी तो यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रेक्शन है वो अच्छे से आएंगे, और कॉन्ट्रेक्शन अच्छे से आएंगे तो जो बेबी है वो डिसेंड वो अच्छे से होगा बच्चे। यस या नो, तो अपन ये जानेंगे ये किसके अंदर प्रेजेंट है, ये नियर द फंडस, नियर द फंडस। आया समझ में। ओके, नेक्स्ट अपन टॉपिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट है जो नेक्स्ट पॉइंट है सेकंड है, सेकंड अपन बॉडी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा, बॉडी की बात करते हैं। तो बॉडी होती है वो 3.5 सेंटीमीटर क्या होती है, लंबी होती है। आया समझ में। ये देखिए आप, ये देखिए, ये देखिए, ये बॉडी है। आया समझ में। अब ये बॉडी है, यहाँ तक आप समझ लीजिए ये बॉडी है, और ये यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है, स्टमक है, और ये आप मान लीजिए इसको सर्विक्स मान लीजिए, आप क्या मान लीजिए, ये सर्विक्स है, ये फॉर्निक्स है, और आगे आपकी क्या है, वेजाइना। यस या नो, आया समझ में। तो आपकी जो बॉडी होती है, बॉडी का क्या काम है, सबसे पहला है इम्प्लांटेशन। क्या बच्चों, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या होता है, अब इम्प्लांटेशन होना बहुत जरूरी, यूट्रस का मेन फंक्शन है ये इम्प्लांटेशन करना। तो इम्प्लांटेशन क्या होता है, जब आपका स्पर्म, क्या बेटा, स्पर्म और ओवम, ये दोनों का क्या होगा, फ्यूजन होगा। क्या होगा, फ्यूजन होता है। जब ये क्या, जब ये गुंडे और गुंडियां दोनों ही भाई साहब क्या हो जाती, मिल जाती हैं, जब उनका दीदार हो जाता है, इस दोनों का फ्यूजन हो जाता है कोइटस के दौरान, तब क्या होगा बेटा, जब फ्यूजन होगा तो वो क्या बनेगी, जायगोट बनेगी। क्या बनेगी, जायगोट बनेगी। और जायगोट बना, जायगोट बनने के बाद में इसके अंदर क्या होता है, सेल डिवीजन होता है, और ये जायगोट है वो कहाँ पे बनता है, तो आपको याद रखना है एम्पुला पार्ट में। कहाँ पे बच्चों, एम्पुला पार्ट के अंदर बनता है। और एम्पुला किसका पार्ट है, फैलोपियन ट्यूब का पार्ट है। किसका पार्ट है, फैलोपियन ट्यूब का पार्ट है। एम्पुला की क्या विशेषता है, 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। कितने सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, और वाइड भी होता है बच्चों। क्या होता है, वाइड भी होता है। तो एम्पुला के अंदर आपका क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। क्या होता है बच्चों, फर्टिलाइजेशन होता है। याद रखिए आप, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो एम्पुला पार्ट के अंदर। जायगोट कहाँ बनता है, एम्पुला पार्ट के अंदर बनता है। इस दोनों का दीदार कहाँ होता है, ओवम और स्पर्म कहाँ मिलते हैं, एम्पुला के अंदर बनते हैं। वहां पे बनने के बाद में एक सेल का फॉर्मेशन होता है, उसको जाइगोट बोलते हैं। यस या नो, अरे बोलो तो सही, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब अगर ये जाइगोट बन गया तो जाइगोट बनने के बाद में इसको इम्प्लांटेशन तो भी तो होना पड़ेगा जाइगोट, या फिर फैलोपियन ट्यूब के अंदर पड़ा रह गया तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलेंगे। यस या नो, तो मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी क्या है, एम्पुला है। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। आया समझ में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एम, ये आपका जाइगोट है, फर्दर क्या होगा, इसके अंदर सेल डिवीजन होना स्टार्ट हो गया। अब फर्दर सेल डिवीजन होना स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे क्या बन गया, मोरूला बन गया भाई साहब। मोरूला बनता है वो कितनी सेल्स होती हैं, 16 सेल्स होती है। आया समझ में। जाइगोट बन गया, जाइगोट के बाद में क्या हो गया, ब्लास्टोसिस्ट बन गया, और ये मोरूला बन गया। और मोरूला 16 सेल क्या है, कितनी होती है, 16 सेल्स होती है। और 16 सेल 4 डेज में, 4 to 5 डेज के अंदर आपकी यूट्रस कैविटी के यहाँ पे क्या बना था बच्चों, यहाँ पे ये जैसे एम्पुला पार्ट है मेरा, क्या है, एम्पुला पार्ट के अंदर जाइगोट बना, और धीरे धीरे ये 4 सेल बनी, क्या बनी, 8 सेल बनी,
और ये 16 सेल बनी। कितनी बनी? 16 सेल बनी। 16 सेल को यहाँ पे एक पैग सेल होती है बच्चों, क्या होती है? एक पैग बना दो, मतलब एक पैग सेल होती है, किसके अंदर प्रेजेंट होती है? पैग सेल प्रेजेंट होती है फैलोपियन ट्यूब के अंदर, और फैलोपियन ट्यूब के अंदर माना गया है कि यहाँ पे ये नरिशमेंट का काम करती है। किसके अंदर? कि नरिशमेंट का काम करती है। किसको? इस जाइगोट को देने का काम करती है। ये जब मोरूला बन गया तो 4 to 5 डेज के अंदर आपका यूट्रस कैविटी के अंदर आएगा। इसके अंदर सीलिया प्रेजेंट होता है और सीलिया उसको धकेलता रहता है और आएगा किसके अंदर? यूट्रस के अंदर आएगा। ये यूट्रस के अंदर आ गया और यूट्रस के अंदर आने के बाद में इसकी क्या होगी? जो है ना हैचिंग होगी, और होने के बाद में ये क्या हो जाएगा? एक मलबेरी शेप का अंदर हो जाएगा। ठीक है, मलबेरी शेप का अंदर हो जाएगा ये मोरूला, और मोरूला फिर क्या होगा भाई साहब? यहाँ पे इम्प्लांटेशन होगा। क्या होगा बच्चों? यहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है। तो इम्प्लांटेशन कब स्टार्ट होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्प्लांटेशन स्टार्ट होता है 6वें दिन से। 6 डे से आपका क्या हो गया? स्टार्ट होता है इम्प्लांटेशन। 6वें दिन से आपका क्या हो गया? इम्प्लांटेशन है वो स्टार्ट होता है। आया समझ में? यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। जो इम्प्लांटेशन है आपका, इम्प्लांटेशन 6 डेज से, 6 डे से क्या होता है आपका? 6 डे से स्टार्ट होता है और कंप्लीट होता है 10 to 11 डेज। 10 to 11 डेज आपका कंप्लीटेड होता है। क्या होता है बच्चों? ये 2 क्वेश्चन है। इम्प्लांटेशन आपका कहाँ पे होता है सर? तो पोस्टीरियर वॉल ऑफ नियर बाय फंडस बोल सकते हो, या फिर आप क्या बोलोगे? ठीक है, या फिर आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि पोस्टीरियर वॉल ऑफ द बॉडी के पोस्टीरियर पार्ट के अंदर इसका क्या हो गया? यहाँ पे बॉडी के यानी नियर द फंडस और बॉडी के क्या होते हैं? यहाँ पे इसका क्या होता है बच्चों? इम्प्लांटेशन होता है। तो इम्प्लांटेशन का साइट पूछी जाती है कहीं बार एग्जाम के अंदर कि इम्प्लांटेशन की साइट कौन सी है? तो पोस्टीरियर वॉल ऑफ बॉडी का जो पोस्टीरियर पार्ट होता है उसके अंदर उसका क्या हो गया? यूट्रस, उसका क्या हो गया? इम्प्लांटेशन हो गया यूट्रस के अंदर। आया समझ में? यस या नो? अरे बोलो तो सही। ओके, गुड। नेक्स्ट, बॉडी समझ में आ गई आपको। अब आता है स्तमस की बारी आती है। किसकी बारी आती है बच्चों? स्तमस की बारी आती है। तो स्तमस क्या होता है? अब स्तमस है भाई साहब, इसके अंदर इंटरनल ऑस होती है और एक्सटर्नल ऑस होती है, वो भी प्रेजेंट होती है किसके अंदर? स्तमस। देन आता है सर्विक्स। क्या आता है बच्चों? सर्विक्स इंपॉर्टेंट है। सर्विक्स है वो 2.5 सेंटीमीटर है, 2.5 सेंटीमीटर होती है। ये ऊपर की तरफ और दोनों भाग के अंदर डिवीजन होता है। जैसे ये मानिए ये सर्विक्स है, ये आपकी सर्विक्स है। यहाँ पे इसको बोलते हैं एक्टो, इसको बोलते हैं एक्टो, इसको बोलते हैं एंडो, इसको बोलते हैं एंडो, इसको बोलते हैं, एक सेकेंड बच्चों, इसको क्या बोलते हैं? एंडो सर्विक्स, और इसको बोलते हैं एक्टो सर्विक्स का ये पार्ट है। ये जो पार्ट होता है 1.25 सेंटीमीटर, ये भी होता है 1.25 सेंटीमीटर, ये 2 हो गया। तो इसके ये वाला जो जंक्शन है बेटा, यहाँ ध्यान दीजिए आप, ये 2 है, ये सर्विक्स है, ये पूरा पार्ट मान लीजिए ये वाला पार्ट है, इसके अंदर मैं ये आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये है, ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं कोलुमिनार जंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्वाइमो कोलुमिनार जंक्शन, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों? स्क्वाइमो कोलुमिनार जंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्क्वाइमो कोलुमिनार आपका जंक्शन है वो बोलते हैं। और स्क्वाइमो कोलुमिनार आपका जो जंक्शन होता है, ठीक है, वहां पे आपको क्या देखने को मिलता है? सर्विक्स कैंसर मोस्ट कॉमन साइट ऑफ सर्विक्स कैंसर, स्क्वाइमो कोलुमिनार जंक्शन, जिसका जो पॉजिटिव एजेंट है बच्चों, याद रखना, जो पॉजिटिव एजेंट है, क्या जो पॉजिटिव एजेंट है वो क्या होता है? आपको जो पॉजिटिव एजेंट होता है उसका नाम है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है, वो आपका एजेंट है, वो प्रेजेंट होता है इसके अंदर। आपको देखते हैं सर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे अपन इस वायरस को? तो
तो आइडेंटिफाई करने के लिए एक जो टेस्ट होता है उसका नाम बता देता हूं मैं आपको, उसको बोलते हैं पैप स्मीयर। क्या बोलते हैं? पैप स्मीयर बोलते हैं। टेस्ट का नाम है, इंस्ट्रूमेंट का नहीं है। एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जब इंस्ट्रूमेंट का नाम है ऑरिस स्पेकुटुला, स्पेटुला, ये है इंस्ट्रूमेंट। ये इंस्ट्रूमेंट ऐसा होता है बच्चों, ऐसा आपने देखा होगा, ये ऐसा, ठीक है, ऐसा होता है। और इसको क्या करता है, इसको किसको डिटेक्ट करने के लिए? ह्यूमन पेप्लिनोमा वायरस को। किसको? ह्यूमन पेप्लिनोमा वायरस को। अब ह्यूमन पेप्लिनोमा वायरस को कैसे डिटेक्ट करते हैं अपन देख लेते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया तो मैं इसको मिटा देता हूं। ओके चलो, ये समझ में आ गया होगा तो मिटा देता हूं, अपन आराम से अच्छे से पढ़ेंगे इसको कि कचरा नहीं हो इधर उधर। ओके, नेक्स्ट है कि अपन जब ह्यूमन पेप्लिनोमा वायरस को डिटेक्ट करने के लिए अपन क्या करते हैं? पैप स्मीयर करते हैं। क्या करते हैं बेटा? पैप स्मीयर है वो टेस्ट करते हैं। और पैप स्मीयर टेस्ट से अपन सर्विक्स है, जो सर्विक्स कैंसर का पता करते हैं कि भाई साहब इसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं है, यस या नो। अब मुझे पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पैप स्मीयर करना पड़ेगा। अब पैप स्मीयर के लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है। क्या आता है बेटा? इंस्ट्रूमेंट आता है, और इंस्ट्रूमेंट का नाम है ऑरिस स्पेटुला, स्पेटुला। अब गूगल बाबा को बोलना तो आपको बता देगा, वैसे मैं बता देता हूं, ये ऐसा होता है, ठीक है। एक आता है आपका कॉस्को स्पेकुलम, कॉस्को स्पेकुलम। अब ये कॉस्को स्पेकुलम को अपन दूसरे नाम से जानते हैं डक्ट। क्या बोलते हैं? डक्ट स्पेकुलम, डक्ट स्पेकुलम, डक्ट स्पेकुलम। ये क्या करती हैं? अपन वेजाइना के अंदर डक्ट जैसे ये ऐसा ऐसा मुंह आता है, वो क्या करते हैं अपन वेजाइना के अंदर फिक्स कर देते हैं। इसको सेल्फ रिट्रैक्टेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कॉस्को स्पेकुलम को। ये क्या होता है? ये फिक्स हो जाता है, और फिक्स करने के बाद में अपन क्या करेंगे? इसको ऑरिस स्पेटुला से अपन क्या करेंगे? वहां की जो सर्विक्स है, मैंने आपको बताया था कि जो कोलुमिनार जो जंक्शन होता है, स्क्वाइमो कोलुमिनार जंक्शन होता है, वहां से अपन क्या लेंगे? सेल लेंगे। किसके सहायता से लेंगे? ऑरिस स्पेटुला की सहायता से लेंगे। और उसके बाद में लेने के बाद में अपन क्या करेंगे? उसकी स्लाइड बनाएंगे, और स्लाइड बनाने के बाद में अपन माइक्रो जो स्कोपी होती है उससे उस डिटेक्ट करेंगे। किसको करेंगे? किसको करेंगे? एचपीवी वायरस को। किसको करेंगे? एचपीवी वायरस, ह्यूमन पेप्लिनोमा वायरस को डिटेक्ट करेंगे। क्यों करते हैं? सर्विक्स कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए। किसको? सर्विक्स कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए अपन ये करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। उस टेस्ट को क्या बोलते हैं भाई साहब? अब उस टेस्ट को बोलते हैं पैप स्मीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? पैप स्मीयर बोलते हैं। आया समझ में? इसको स्क्रीनिंग टेस्ट बोलते हैं, और स्क्रीनिंग टेस्ट होता है वो सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर आता है। ये भी आपका क्वेश्चन है, सेकेंडरी प्रिवेंशन। क्या बेटा? सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर ये आपका पूछा जाता है, ये स्क्रीनिंग टेस्ट। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ओके चलो, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं सेकेंड क्लास के। ओके, थैंक यू फॉर अटेंशन।